नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम जो आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित की जो बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज और ये परसेंटेज की पहली वीडियो है, ठीक है? सो दोस्तों, आप एकदम आराम से देखें, पूरा वीडियो को देखें, जो भी डाउट्स है आपके सब क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अगर इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चैप्टर की भी पीडीएफ मिल जाएगी और पूरी बुक की भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी, ये पूछ रहा है कितनी हो जाएगी ये बढ़कर, और उस संख्या में 15% की वृद्धि करी जाए, ठीक है? अब देखो, कोई भी संख्या, यहाँ पर पहले कुछ बात समझेंगे हम। कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में भैया 100% होती है। कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। जैसे ये 5650 है, ये अपने आप में 100% है और वो बात कर रहा है भैया 15% बढ़ाने की। तो ये अपने आप में तो 100% है ही। अगर इसे हम 15% और बढ़ा देंगे तो ये कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे भैया ये तो 115% हो जाएगी टोटल, ठीक है? वो यही पूछना चाह रहा है, ठीक है? अब देखो, अब एक छोटी सी बात और है। परसेंटेज हटाते हैं तो भैया क्या होता है, नीचे बटे में क्या आ जाता है? जब भैया परसेंटेज हम कुछ भी हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है भैया? उस संख्या के 100 आ जाता है, ठीक है? और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं भैया? जैसे परसेंटेज लगाने के लिए गुणा करते हैं भैया 100 की, ठीक है? ये भी बात समझ में आ गई। चलिए, अब देखो, अब हम आगे बढ़ के थोड़ा सा करते हैं इसे चालू। अब देखिए वो क्या कह रहा है भैया, 5650 है, ठीक है? उसमें 15% की वृद्धि कर दी उसने। ये भैया कितना है? ये तो 100% है और 15% की उसने वृद्धि कर दी, तो टोटल कितना हो गया भैया? देखो यहाँ पर, ये तो अपने आप में 100% है और 15% वो बढ़ा रहा है, तो कितना हो गया भैया टोटल? यानी वो कह रहा है 115% निकालने के लिए। भैया संख्या है हमारे पास 5650, ठीक है? 100% ये है और उसने 15% और बढ़ा दिया, तो वो कितना का मान पूछना चाह रहा है? यानी वो 115% का मान पूछना चाह रहा है। यानी इसका 115% अगर हम निकालेंगे तो, और परसेंट को जब हम हटाएंगे तो हमने अभी आपको क्या बताया भैया, बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है? इस एक जीरो से एक जीरो काट दो, इतना समझ में आ गया? अब सीधा आप कहोगे भैया कि अब गुणा कैसे करें? 115 की तो लंबी गुणा हो जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, 565 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है? और इस 115 को तोड़ दो भैया 100 और प्लस 15 में। भाई 100 प्लस 15 तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और बटे में तो इसे ऐसे ही रहने दो 10 को, ठीक है? अब पहले अगर हम इस 565 की गुणा 100 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया 565 और 100 में गुणा होएगी तो भैया 2 जीरो ऐसी की ऐसी लग जाएंगी, ठीक है? और प्लस लगाओ, बीच में प्लस है तो। अब इस 15 की गुणा इसमें कर दो, ठीक है? 565 में 15 की गुणा तो आप कर सकते हो भैया। कैसे करोगे? 15 पंजे 75 का 5 हो जाएगा, ठीक है? और 15 छिक्का 90 हो जाएंगे, 90 और 7 कितना हो जाएगा भैया? 97, ठीक है? यानी 7 आ जाएगा और हासिल 9 हो जाएंगे और 15 पंजे 75 हो जाएगा। 15 पंजे 75 हो गया, 75 और 9 कितने हो जाएंगे भैया? ये हो जाएंगे 84, ठीक है? ये हो जाएंगे 84, यानी ये हो गया 84 75, ठीक है? ये हो गया हमारा 84 75, इतना समझ में आया? और बटे में वो 10 का 10 ऐसे ही रहने दो, इतना समझ में आ गया? अब इनको जोड़ लो पहले भैया। 5 तो 5 आ जाएगा और 7 7 आ जाएगा, ठीक है? और 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा भैया? 9 हो जाएगा, इतना समझ में आ गया? 5 और 4 9 हो गया। और 8 और 6 कितना हो जाएगा? 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 का हो गया भैया 4, ठीक है? और 5 और 1 कितना हासिल? 6, ठीक है? और बटे में क्या है भैया? 10 है, इतना समझ में आ गया? अब देखो, यहाँ पर एक जीरो नीचे है, ऊपर एक डिजिट छेक कर पॉइंट लगा दो भैया, ये वाली डिजिट छेको और पॉइंट यहाँ लगा दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 64,97 ठीक है? कौन से ऑप्शन में भैया? 64,97.5, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है?
ये आपको मैंने गुणा करने का जो सिंपल तरीका बताया है। आप सीधा 115 की गुणा करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आप सीधा इसकी गुणा करी 100 की तो सीधा आपने 2 ज़ीरो लगा दिए। 15 की आप आसानी से सीधा कैलकुलेशन कर सकते हो, गुणा कर सकते हो भैया। अब दोनों को आसानी से जोड़ दिया और जो नीचे ज़ीरो थी उसका एक डिजिट को पॉइंट लगा दो, उत्तर आ गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर अब क्या कह रहा है भैया, ये संख्या है वही जो हम रेशो में अभी पढ़ के आए थे, वही लगाओ भैया। यहाँ पर ए लिख लो और यहाँ पर बी लिख लो, ये दो संख्या है। वो क्या कह रहा है भैया, ए संख्या बी का 8 गुना है। भैया बी को अगर हम 1 मान लें, ठीक है, तो बी का 8 गुना यानी 1 का 8 गुना है ए, ठीक है, तो 8 गुना लिख दिया, 8 एकम 8 हो गया, ठीक है, 8 गुना हो गया नहीं हो गया। अब देख लो क्या कह रहा है भैया, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। किससे है भैया, वो कह रहा है भैया किससे कम है। क्या कह रहा है, संख्या बी संख्या ए से कितनी कम है। देखो कितनी कम है यहाँ पर आप देखोगे तो ये भैया कितनी कम है, आप दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये 7 कम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझना है, बटे में क्या आएगा वो बहुत ध्यान से देखो। अब इसकी बस लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना है, यानी संख्या बी संख्या ए से, भैया जिससे कहे ना उसको बटे में लिख दो, ठीक है, जिससे कहे उसको बटे में लिख दो। भैया किससे है, ए से है, यानी ए की ए को जो है बटे में लिख दो, ठीक है। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं 100 की, ठीक है। आप देखो एक बार दोबारा देख लो भैया, वो कह रहा है 20 संख्या जो संख्या बी है संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। भैया पहले यहाँ पर देखो बी जो है ए से कितना कम है भैया, 7 कम है, ठीक है, वो 7 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। अब आप देखोगे, अब नीचे जो लिखना है भैया जिससे कहे, भैया किससे कह रहा है वो, ए से कह रहा है ना, ए से कम है, तो भैया जिससे भी कहे उसे बटे में लिख दो, यानी ए से कह रहा है यानी 8 से कह रहा है वो, यानी ए का मान 8 है, उसे बटे में लिख दो और 100 कर दो गुणा के लिए। बस कुछ नहीं करना, अब सिंपली आप कैलकुलेशन कर दो भैया। ऊपर कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो कितना होगा भैया, 8 से 8 बार जाएगा, 64 हो गया, 8 2 64, और कितना बचा भैया, 6 बचा। 8 सत्ते 56 कह सकते हैं और 4 बचा, और 8 पंजे कितना हो जाएगा भैया, 40, यानी 87.5% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, ठीक है। चलो आगे वाले प्रश्न पर चलें। आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम अब बात करें तो क्या कह रहा है भैया, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अभी मैंने बताया था किससे व्यक्त करवा रहा भैया, 1.9 के, ठीक है, जिसके साथ का की के लगे उसे बटे में लिख दो, ठीक है। भैया किसका कह रहा है वो, 7.98 को 1.9 के 1.9 के, यानी जिसके साथ का की लगा दे उसे बटे में लिख दो, ठीक है। यहाँ पर ये वाला समझना। अब बस भैया परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं 100 की। परसेंटेज के लिए हमने 100 की गुणा कर दी। अब इस सिंपली इसे कैलकुलेशन कर दो बस। क्या करोगे भैया कैलकुलेशन के लिए, अगर हम अब देखें तो ये इसे काटोगे अगर आप तो किससे कट जाएगा, ये 19 से कट जाएगा। पहले तो इसका पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा भैया, देखो यहाँ पर हो गया 978 गुना 100 और बटे में देखो 1.9 है। इतना समझ में आया। यहाँ से हमने इस पॉइंट को हटा दिया तो नीचे 2 जीरो बढ़ गई भैया, 2 जीरो चेक कट था तो 2 जीरो नीचे बढ़ा दी। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगी, ठीक है, ऊपर। अब इसे देखो 19 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, 19 से डिवाइड करोगे तो भैया 19 चौक 76 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा भैया, 76 और 3 बचा, 19 दूनी 38 होते हैं, यानी 42 आ गया यहाँ पर तो, ठीक है। अब देख लो इस जीरो से जो भी जीरो कट रही हो भैया, इससे एक जीरो इससे काट दो और एक जीरो किससे काट दो, इससे काट दो, यानी ये हो गया 42 गुना 10 यानी 420, ठीक है।
420% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 420% ऑप्शन नंबर हमारे किस में है, ए में है। ठीक है, चलिए अब आगे वाले प्रश्न पर चलें। आगे वाला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखें भैया, का का अर्थ क्या होता है, का अर्थ होता है गुणा। ठीक है, यानी x का कह रहा है, यानी x गुणा इसका x का 35%, 35% किसके बराबर है भैया, वो कह रहा है 140 के बराबर है। इतना तो समझ में आएगा, ये तो क्वेश्चन में कह रहा है। अब देख लो, x को ऐसे ही लिखो भैया, परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है, बटे में आपके हो गए भैया 100 आ जाता है। इतना तो समझ में आ गया, मैंने पहली क्वेश्चन में बताया था जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा और लगाएंगे तो गुणा में 100 लगा पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो, अब यहाँ से x का मान पूछ रहा भी है, x का मान निकाल लो। 140 तो ये यहाँ पर है ही है, जो यहाँ पर गुणा में होता है वो पहुँच जाता है भैया भाग में। ठीक है, और जो यहाँ पर भाग में होता है वो बराबर के इधर आकर कहाँ पहुँच जाता है भैया, गुणा में। इतना तो समझ में आ गया, जो भाग में होगा वो बराबर के इधर गुणा में, और जो गुणा में होगा वो भाग में आ जाता है। ठीक है, अब देख लो, 7 से काटोगे तो कितनी बार, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, यानी ये 20 हो गया। और इस 5 से काटोगे तो कितनी बार, 5 चौक 20 होता है, यानी x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, 400 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। 400 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे वाले प्रश्न की अगर हम बात करें, पांचवा क्या कहता है, एक टीम में 45 खेल जीतती है। ठीक है, जो खेले गए खेलों का 60% था, टीम ने कितने खेल खेले। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अगर आप, क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप देखो, एक टीम थी, उसने 45 खेल जो है, 45 मैच जो है उसने जीते, जो कि खेले गए खेलों का जो है 60% था। इसका अर्थ क्या है भैया, वो 60% का मान कितना दे रखा है, ठीक है 45। ठीक है, क्या दे रखा है भैया, 45, यानी 60% का मान उसने दे रखा है 45। इतना तो समझ में आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है, टीम ने कितने खेल खेले, यानी वो क्या पूछना चाह रहा है, टोटल पूछना चाह रहा है भैया। टोटल क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% का मान वो पूछना चाह रहा है। अब यहाँ से भैया 60% का मान हमें इतना पता है, यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। 1% का मान निकालोगे तो 45, और ये यहाँ पर कहाँ पहुँच जाएगा, ये 60 भैया बटे में पहुँच जाएगा। क्या पूछ रहा है, 100% का मान। ठीक है, तो 100% का मान निकालने के लिए 100 की गुणा कर दो भैया, तो 45 बटे 60 और गुना 100 हो जाएगा। ठीक, 15 × 45 होते हैं और 15 चौका 60 होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर तो 300 हो गया और नीचे बटे में कितना हो गया भैया, 4। 4 से काटोगे कितनी बार, 4 सत्ते 28 होता है भैया, 2 बच्चे और 4 पंजे 20, यानी 75% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी 75 मैच उसने खेले और 75 मैचों में से उसने कितने मैच जीते भैया, एक टीम ने 45 मैच जीते थे और टोटल मैच वो पूछ रहा था कितने खेले हैं भैया, 75 मैच उसने खेले हैं। 5 का क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें हम, 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक और 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन से में भैया, ये ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 में। चलिए करते हैं, चलिए देखिए, बस थोड़ा सा समझने का फेर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो टोटल जो है बारूद जो है, देखो बारूद किस किस से बना हुआ है, पहले तो ये देखो, ये बारूद है, ये किस किस से मिलकर बना है भैया, ये बना है नमक से, ठीक है, यानी साल्ट से, और किससे बना है भैया, और चारकोल से, सी से यानी चारकोल लिख लो, और किससे बना है, सल्फर से, यानी ऐसे लिख लो सल्फर। इस एस को क्या कर लो भैया, साल्ट को यानी एन कर लो, यानी नमक लिख दो इसको। ठीक है, 2 एस हो जाएंगे, यानी वो नमक से मिलकर बना हुआ है।
और सल्फर से मिलकर बना हुआ है। और किससे मिलकर बना हुआ है भैया? सल्फर से और चारकोल से, चारकोल से और सल्फर से, चारकोल से और सल्फर से। ये बारूद जो है, ये बम जो है, ये किससे बना भैया? आप कहोगे ये नमक से बना, चारकोल से और सल्फर से बना। ठीक है, अब यहाँ पर इनका मान धर दो, कुछ नहीं है बस 36 किलो बारूद था टोटल। टोटल बारूद कितना भैया? 36 किलो। इतना समझ में आ गया? नमक कितना, इसमें नमक कितना ऐड करा भैया? 27। नमक 27 है। और जो चारकोल है वो 5.4 है। ठीक है, 5.4 है। और सल्फर हमें पता नहीं है, सल्फर की हमें मात्रा निकालनी है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दो। 36 तो यहाँ पर है ही, ये कितना हो जाएगा? 27। 27 और 5 कितना हो जाएगा? आप क्या होगा? 3 और 2 5, यानी 32.4 हो जाएगा। ठीक है, 32.4 प्लस सल्फर हो जाएगा। यहाँ से अगर सल्फर का मान अगर हम निकालें, तो सल्फर का मान अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? टोटल यहाँ अंदर 36 है, ये इधर माइनस में जाएगा इधर आके, तो ये कितना हो जाएगा भैया? माइनस में पहुँच जाएगा 32.4। ठीक है, चलो अब आगे देख लो। आगे बात करें अगर हम अब, तो अब इसे घटाओ कितना बैठेगा? तो भैया 36 में से अगर इसे घटाओगे तो सीधा पहले जो घटा लो, 33 घटाओ। 33 घटाओगे तो 3 बचेगा। ठीक है, 3। और जो अब एक में से 1.4 तो गया, तो कितना बचा? 0.6 बचा। ठीक है, यानी 3.6 इसका सल्फर का मात्रा है, यानी इतने केजी सल्फर इसमें मिलाया गया है। वो क्या कह रहा है? सल्फर का प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। ये तो किलो में आया है, हमें प्रतिशत ज्ञात करना है भैया। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले ये देखो सल्फर कितनी मात्रा में है भैया। सल्फर कितनी मात्रा में? 3.6 किलोग्राम में है। और टोटल बटे में क्या लिखते हैं भैया? टोटल। ठीक है, टोटल टोटल बम में है मात्रा कितनी है सभी चीज़ों की? वो है 36। ठीक है, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? 100 की गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को यहाँ से हटाओगे तो एक 0 बटे में आ जाएगी। ठीक है, और एक 0 बटे में आ गई, 36 से 36 कट गया, एक 0 से एक 0 यहाँ पर कट गई, तो यानी कितना आ जाएगा? ये 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6 का 10%। ठीक है, आगे बात करें हम 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न बात करें, 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की जो गुणवत्ता क्या है? यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% जस्ता है और शेष जो निकल है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर एक छोटा सा बात देखें, तो हमें ऑप्शन किस में दिया है भैया? ऑप्शन दिए हुए हैं ग्राम में। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर देखें तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भैया? 1000 ग्राम होते हैं। इतना समझ में आ गया? क्योंकि हमें आंसर ग्राम में चाहिए, तो हमने 1 किलोग्राम को क्या लिख दिया भैया? ग्राम लिख दिया। ये टोटल मिश्र धातु है। ठीक है, उसमें से क्या पूछ रहा है भैया? तांबा, तांबे की गुणवत्ता पूछ रहा है। और तांबे की गुणवत्ता यहाँ पर कितनी है भैया? यानी 32% है तांबा। ठीक है, यानी वो 1000 का 32% पूछ रहा है, कितना होगा? तो ठीक है, निकाल दो भैया। 1000 का 32% को हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो कितना हो जाएगा भैया? 320 ग्राम। इतना समझ में आ गया? इसमें तो कुछ भी नहीं था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 320 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 का। आगे बढ़ें। आगे 8वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है? ठीक है, चलिए पहले यहाँ पर हम एक बात समझते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है वो। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। ठीक है, यानी वो 42% चांदी है उसमें। और 42% है कितनी भैया? वो चांदी कितनी दे रखी है उसने? 147 ग्राम। ठीक है, यानी 42% का मान उसने 147 ग्राम दे दिया। इतना तो समझ में आ गया। वो पूछ क्या रहा है भैया? तो मिश्र धातुओं में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होगी? देखो टोटल जो मिश्र धातु होगा वो 100% का होगा, नहीं होगा? टोटल अगर हम बात करें जो मिश्र धातु बना हुआ होगा, भाई कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है। ठीक है, टोटल मिश्र धातु 100% का बना हुआ है, हमने मान लिया। ठीक है, लेकिन उसमें से 42% भैया चांदी है, उसने पहले ही कह दी। 100% में से अगर हम 42% चांदी निकाल दें, तो बाकी
जो अन्य तत्व उसमें शामिल हैं उनकी मात्रा आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है। अगर 100 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो ये कितना बैठेगा भैया? ये बैठेगा 58%। ठीक है। अगर 100 में से हमने चांदी निकाल दी तो बचे हुए जो तत्व हैं वो 58% में है। ठीक है। वो इस 58% का मान पूछना चाह रहा है भैया। ये अन्य तत्व जो है 58% है, इसका क्या मान होगा? जब हमें पता है 42% का मान 147 ग्राम है, तो यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालें तो कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 147/42। ठीक है। और यहाँ से भैया वो पूछ कितना रहा है? 58% का। ठीक है। 1% का भैया 147, तो 58% का कितना हो जाएगा भैया? तो आप क्या हो गए? 147/42 और गुना कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। ठीक है। आप देख लो, जो कैलकुलेशन कर लो, जितना जो कट रहा है उसे काटो। ठीक। अब देखो, तो अगर हम अब बात करें, अगर इसे 7 से काटें, कट जाएगा। 4 2 6, 8 5 13, 7 4 11 रे 12। देखो 3 से काटो, 3 से अगर इसे काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, और 3 से काटोगे तो 3 चौक 12 2 और 3 नेम कितना हो जाएगा भैया? 27। ठीक है। अब आगे अगर आप देखो, आगे और काटें इसे तो किससे कट सकता है भैया? 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, और 2 से इसे काटोगे तो कितने बार? 2 दूनी 4, 1 और 2 नेम 18। ठीक है। अब 7 की गुणा कर लो। 7 नेम कितना होता है भैया? 63 होता है, और 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा भैया? 20, यानी 203 ग्राम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। जो अन्य तत्व हैं वो 203 ग्राम इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। इतना समझ में आ गया। 9 पर चलें। देखो 9 पर क्या कह रहा है? 9 में 90 के 50% का 80% कितना होगा? इतना समझ में आया? देखो, जो सिंपल बात करें हम, जो 90 का है, का मतलब क्या है भैया? गुणा है, यानी 50%, और गुना क्या है भैया? 80%। ठीक है। इसका यही तो अर्थ है। अब सीधा कुछ करना नहीं है। परसेंट हटाने के लिए भैया बटे में 100 आ जाता है, और यहाँ भी परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा भैया? 100 आ जाएगा। जो कट रहा है उसे काट दो भैया, ये 0 से ये गई, और देखोगे तो भैया इस वाली 0 से ये वाली 0, और इस 0 से ये वाली 0 ख़त्म। ठीक है। और देखोगे तो 5 से कितनी बार कटेगा? ये 10 2 बार, और 2 से इसे काट दोगे तो ये कितनी बार कटेगा भैया? 4 बार। ठीक है। यानी 9 चौक 36, 36 बचा। ये 36 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है हमारा। ठीक है। 10वें की अगर हम बात करें, अब अगर प्रश्न नंबर 10 की बात करें, एक राशि के 85% के 50% का 30% जो है 51 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है। थोड़ी देर के मान लीजिए कि राशि जो है वो x थी। ठीक है। और उसका हमने भैया क्या निकाला? पहले 85%। ठीक है। 85%, फिर कितना भैया? 50%। ठीक है। फिर कितना भैया? इसका भी 30%। और ये सब निकाल कर जो आया वो आया भैया 51। ये क्वेश्चन कह रहा है। इतना समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना, परसेंटेज को हटाओ, बटे में लिख दो 100, यानी x गुना 85/100 हो जाएगा ये। ठीक है। और ये 50/100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 30/100। इतना तो समझ में आ गया। और बटे में बराबर कितना है? ये 51 के बराबर दे रखा है। जो कट रहा है उसे काटो भैया, 0 से 0 काटो, इस 0 से इस 0 काट दो। आगे देखोगे तो और क्या काटो? ये सब कट गया, और 3 से इसे काटोगे तो ये 17 से काट लो। 17 ती कितना होता है भैया? 51, और 17 पंजे 85 हो गया। ठीक है। और आगे बात करें तो इस 5 से इसे काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा भैया? 20 बार। ठीक है। और इस 5 से काटोगे तो ये कितनी बार? 5 चौक 20, यानी 4 बार कट गया। यानी x बराबर कितना बचा? ये बचा। और देखो इस 3 से ये वाला 3 काट दो, यानी इधर 1 बचा। ठीक है। और आगे बात करें हम, इधर तो 1 बचा, और इधर कितना बचा भैया? इधर बचा 100 और ये 4। ठीक है। ये इधर गुणा में, तो इधर आके कहाँ में हो जाएंगे? सॉरी, इधर भाग में है तो इधर आके गुणा में 4 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। ठीक है। यानी कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है x का। ठीक है। 400 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए,
आगे है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न भी सेम है पिछले प्रश्न की तरह। एक राशि के 32% के, 40% के, 60% के जो है 432 है। जो इसका जो वो निकल के आया बाद में वो 432 आया। तो राशि क्या है ये पूछ रहा है। भैया राशि मान लो x। क्या कह रहा है, x का पहले उसने 32% यानी 32/100, ठीक है। और फिर 40% परसेंट हटाया तो 40/100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा भैया 60, और 60% हटाया तो 100 आ जाएगा बटे में। और ये कितना आया भैया, ये आया 432, ठीक है। अब देख लो, सॉल्व कर लो भैया। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से एक 0 काटो, इस वाली 0 से ये वाली 0 काट दो, ठीक है। और अब देखोगे तो आप 4 से काटो, 4 से अगर इसे काटें तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 32, ठीक है। 4 अट्ठे 32, ठीक। 108 हो गया यहाँ पर। और आप देखोगे तो अब देखो यहाँ से x का मान निकाल लो। x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 108 तो इधर है ही, जो इधर भाग में है वो इधर आकर गुणा में हो जाएगा, यानी इधर 100 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। और बटे में जो इधर यहाँ पर गुणा में है x के वो भाग में आ जाएगा, यानी 6 गुना 32, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसे काटो। अगर हम बात करें इसे 4 से काटें तो ये 25 बार, और इसे 4 से काटेंगे तो 4 अट्ठे 32। इतना समझ में आ गया। और इसे फिर 4 से काटें तो ये 25 बार, और इसे 4 से काटें तो 4 दूनी 8, ठीक है। और 2 से इसे काटोगे तो 2 से काटोगे 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, ठीक है। और 6 निम्मा कितने होते हैं भैया, 54 होते हैं। इतना समझ में आ गया। x बराबर जो हो गया भैया 9। 25 गुना 25 आप कहोगे भैया कितना होता है, 625, ठीक है। और आप यहाँ से अब सीधा देख भी सकते हो, क्या आप गुणा कर लो भैया, क्या हो जाएगा, 9 की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45, 45 का 5, और 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे भैया, 22 हो जाएंगे। और 9 छिक्का 54, 54 और 2 कितने हो गए भैया, ये हो गया 56, यानी 5625 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5625। 12 की बात करें, चलो आगे चलिए। अगर प्रश्न नंबर हम 12 की बात करें तो क्या कह रहा है भैया, किसी संख्या के 66.67 का, 60% का, 80% का, 25% जो है 4617 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। ये वाला मिस्टेक से है, इसे काट देना, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ये काट देना ये, ठीक है। 40% उस संख्या का ज्ञात करना है। देखो अगर डायरेक्ट आपको वैल्यू पता होगी तो आप आसानी से कुछ भी कर सकते हो। हम अब एक एक दो दो वैल्यू आपको लिखवाएंगे फ्रैक्शन की, उसे आप डेली आराम से एक एक दो दो याद कर सकते हो, ठीक है। जिससे जैसे क्वेश्चन में आती रहेंगी। देखो क्वेश्चन में क्या आया है, 66.67, 66.67%। इसको आप निकालने बैठोगे तब भैया परसेंट हटाओगे बटे में 100 करोगे तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट याद करोगे तो इसे कितना लिख सकते हो भैया, 2/3 लिख सकते हो, ठीक है। 2/3। ऐसे ही अगर हम बात करें 60% की, अगर 60% की बात करें तो कितना होता है ये फ्रैक्शन में, ये होता है भैया 3/5, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें इसमें क्या आया भैया 80%, 80% को भी सीधा आप क्या लिख सकते हो भैया, ये लिख सकते हो 4/5, ठीक है। 4/5 लिख लिया। एक आया इसमें 25%, 25% को भी लिख लो भैया, 25% को क्या लिख सकते हो भैया, ये सीधा 1/4, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखोगे आगे, अब सारी फ्रैक्शन लगभग हमने इसमें क्वेश्चन में लिख ली हैं जो भी आई हैं। एक 40% को भी लिख सकते हो भैया 2/5, 40% को भी क्या लिख सकते हो 2/5, ठीक है। ये सब आप लिख लेना 4-5, और इनको रिवीजन कर लेना, ठीक है। कल को जैसे जैसे आप इनका फ़ायदा देखोगे अब क्या होगा, पहले तो हम परसेंटेज हटा रहे थे, 100 से भाग कर रहे थे, उसमें कुछ टाइम लग रहा था। अब देखना कितना का आसानी से क्वेश्चन होगा। अब देखो किसी संख्या का कह रहा है भैया, संख्या मान लो x, ठीक है। पहले 66.68% यानी इसका मान कितना लिख दो, 2/3, ठीक है। याद होगा आपको, 2 सेकंड में कर दोगे सवाल सेकंडों में। 60% को क्या लिख सकते हो भैया, 3/5, ठीक है, 3/5। और फिर क्या होगा भैया 80%, 80% को क्या करोगे भैया 4/5, ठीक है।
और फिर क्या कह रहा है भैया 25%, 25% यानी 1/4। ठीक है, ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये 4617 के बराबर दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया। चलें आगे। अब देखोगे अगर आप, तो अब सीधा करो भैया, 3 से 3 काट दो, और 2 से कितनी बार काटोगे भैया, इसे 2 बार, और 2 से ये 2 कितनी बार कट जाएगा, 4 2 बार। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ से अब बचा क्या भैया, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 4617 तो इधर है ही, जो इधर गुणा में है वो, जो इधर यहाँ भाग में है वो इधर आके कहाँ हो जाएगा भैया, गुणा में। ये 5 5 भाग में है, यहाँ पर आके गुणा में हो जाएंगे। और जो ऊपर गुणा में है, ये बचे हुए ये कितने में, ये कहाँ आ जाएंगे भैया, भाग में आ जाएंगे। तो ऊपर कितना बचा भैया, ऊपर बचा, आप कहोगे 2 ही तो बचा ऊपर। ठीक है, चलो अगर अब हम देखें तो ये अब कट गया 2 से, ये 2 से हमने ये 2 काटा, 2 से 2 काटा। ठीक है, अब देख लो, अब गुणा कर लो। अब गुणा करोगे तो भैया 5 पच्चे 25 हो गया। ठीक, और 25, ठीक ठीक ठीक, 4617 और गुना 25 और बटे में 2। ठीक है, 25 की गुणा कर लो पहले, 25 की गुणा करोगे तो 25 सत्ते कितना होता भैया, 175। 5 आ गया, हासिल कितना हो गया भैया, 17 हो गए। 25 से कम 25 और 17 हो कितना हो जाएगा, 25 और 10 35, 35 और 7 कितना हो गया भैया, 42। 42 का 2 हासिल, फिर कितना हो गया भैया, 4 हो गया। और 25 छिक्का 150 होते हैं, 150 और या 4 यानी 154। हाँ 4 आ जाएगा, हासिल कितने हो जाएंगे भैया, 15 हो जाएंगे। और 25 चौका 100, 100 और 15 कितना हो जाएगा भैया, 115 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 2 है, 2 से डिवाइड कर दो भैया, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। एक बचा, 2 2 सत्ते 14, एक बचा और 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 एकम 2। ठीक है, और 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा, 1 2 पंजे 10, यानी ये आ गया 57,712.5। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करें, पूछ क्या रहा था, उस संख्या का 40%, यानी ये x ये वाली संख्या आ गई। अब इसका 40% वो पूछ रहा था। ठीक है, अब इसका 40% निकाल दो, इसे मैं मिसाल दूँ थोड़ा सा। तो चलिए इसका 40% निकाल लो, इसका 40%। ठीक है, यानी 57,712 और गुना 57,712.5 है। ठीक है, और गुना कितनी करनी है भैया, 40% निकालना। 40% क्या होता है, तो आप कहोगे 40% होता है 2/5। ठीक है, 40% क्या लिखवाया था मैंने, 2/5। सीधे 2/5, 5 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, 5 से करोगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 2 और 5 पच्चे 25, 2 2 हो गया, यानी 21, 5 चौक 20 और 20 हो गया, और 1 बचा, और 5 दूनी 10, 10 हो गया, यहाँ पर 2 बचा, और ये 25 हो गया। 5 पच्चे 25, पॉइंट लगाओ, 5 पच्चे 25 और गुना 2। ठीक है, 2 की गुणा करोगे तो देखो, 2 पंजे 10। ठीक है, और 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 चौक 8, और 2 पंजे 10 की 0, और 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। ठीक है, एक डिजिट छेक कर पॉइंट था, तो एक डिजिट छेक को पॉइंट लगा दो, यानी कितना आ गया, 23,085 आ गया। ठीक है, 23,085 कौन से ऑप्शन में है हमारा, तो आप कहोगे भैया ये तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 23,085 कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए 12 का। आगे बढ़े, आगे देखो 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, 75 सेमी 3 मीटर का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। देखो अब चलिए, अब यहाँ पर ये तो सेंटीमीटर में है और ये 3 मीटर की बात कर रहा है। इतना समझ में आ गया, तो दोनों को एक ही करना पड़ेगा हमें। तो भैया 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 मीटर में कितना हो जाएगा, 3 मीटर में कितना हो जाएगा भैया, 300 सेंटीमीटर। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है कुछ, यानी 75 सेंटीमीटर 300 का। ठीक है, यानी 75 सेंटीमीटर जो है वो किसका भैया, जिसके साथ का लग जाए, मैंने क्या बताया था, उसे बटे में लिख दो, 300 का। ठीक है, किसका कह रहा है भैया, 3 मीटर का, यानी 300 का कितना प्रतिशत होगा, यानी 100 की गुणा कर दो प्रतिशत के लिए।
इससे 0 से 2 जीरो काट दो, 3 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 25% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें, आगे है हमारा 14वां प्रश्न। क्या कह रहा, 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। ठीक है, चलिए अब देख लो, पहले हम क्या करो, इसे ग्राम में बदल लो भैया। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, पहले आप तो ये बताओ। 1 केजी में कितने होते हैं, 1000। ठीक है, 1000 ग्राम। तो 7.2 केजी में कितने हो जाएंगे भैया, तो आप कहोगे 7200 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, इतना तो समझ में आ गया, 7.2 केजी में कितना होगा भैया, 7200 ग्राम। अब वो पूछ क्या रहा है ये देख लो, यानी 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम होगा, यानी 18 ग्राम होगा किसका, कागज के साथ लग रहा है भैया। 7.2 केजी यानी कितना, 7200 ग्राम का जो होगा वो बटे में लिख दो भैया 7200 और गुना कर दो 100 की। ठीक है, 0 से 2 जीरो काटो और 18 × 54, 18 × 72। ठीक है, यानी 1 बटे कितना आ गया, ये 4 आ गया। भाग करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 0.25% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें 15 की। 15वां क्या कह रहा है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे छोटी यूनिट है उसमें ही बदल लो सबको भैया। 1 घंटे में, वो 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट। ये तो 60 मिनट हो गई और 60 से गुणा कर दोगे तो ये कितनी हो गई, सेकंड। यानी 1 घंटे में कितनी सेकंड हो गए भैया, 3600 सेकंड हो गई। इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, और 1 मिनट 12 सेकंड में पूछ रहा है भैया, यानी 1 मिनट को क्या लिखोगे भैया, 1 मिनट में कितनी, 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, और 12 सेकंड ये हो गई। ठीक है, तो वो कितना पूछ रहा है, 60 और 12 72 सेकंड का। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब समझो। अब सब हम यूनिट हमने बदल ली, इतना समझ में आ गया। अब देखो वो क्या कह रहा है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, जो भी का वाला है उसे तो देखो क्या है, सीधा बटे में लिख दो। का मान यानी 1 घंटे का मान कितना निकाला था हमने, 3600 सेकंड, वो तो सीधी बटे में लिखो। ठीक है, अब देख लो क्या कह रहा है, 1 मिनट 12 सेकंड का कितना होता है भैया। 1 मिनट 12 सेकंड हमने सेकंड में कितना निकाला, 72 सेकंड, वो ऊपर लिख दो। और परसेंट के लिए भैया गुणा कर दो 100 की, 0 से 0 काट दो दोनों और 36 दूनी कितना होता है भैया, 72। ठीक है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2%, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि हमारी वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। ठीक है, देखिए ये बात कर रहा है 18 मिनट, कितना है 18 मिनट एक दिन का। तो इसके लिए हमें भैया इस एक दिन को भी 18 घंटे मतलब मिनट में बनाना पड़ेगा। एक दिन में कितना मिनट होता है ये निकालना पड़ेगा पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक दिन में आप पहले बताओगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप कहोगे भैया एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे हो गए। अब 24 घंटों को भी अगर हम मिनट में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 तो ऐसे ही लिख लो, 6 की गुणा करोगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा और 6 दूनी 12 और तो कितना हो जाएगा भैया, 14, यानी 1440 मिनट हो जाएंगे एक दिन में। इतना समझ में आ गया। अब ये देख लो भैया क्या कह रहा है, प्रतिशत 18 मिनट कितना, मतलब इस 1440 का ये 18 मिनट कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो जो कितना जिसका पूछ रहा है भैया 18 का पूछ रहा है, जो किसका पूछ रहा है, जिसके साथ का लगा हो एक दिन का। ठीक है, यहाँ देखो जिसके साथ का लगा हो उसे बटे में लिख दो, एक दिन का, यानी इसमें कितने मिनट थे भैया, इसमें थे 1440, यानी ये बटे में लिख दो 1440। ठीक है, और 100 की गुणा कर दो, 0 से 0 काट दोगे। अब देख लो ये किससे कट जाएगा भैया, 2 से काट लो पहले, 2 से काटोगे तो 2 8 16, सॉरी 2 9 18 हो जाएगा
दोनों में 18 हो गया और 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। अब देखो किससे कटेगा, 9 अट्ठे 72 होते हैं भैया, 1/8 और गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, इसे काटो और भी अगर, तो भैया यहाँ पर 5 कर लो, यहाँ 4 कर लो। ठीक है, कितना आ गया भैया, 5/4। डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगाओगे फिर 0 बढ़ा लोगे, यानी 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी 1.25% आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1.25। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे प्रश्न की बात करें अगर हम, 17वां क्या कह रहा है, देखो एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है, वही है, सेम प्रश्न है बिल्कुल। आप कर सकते हैं भैया, एक दिन में हमने पिछली वीडियो, अभी देखो पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, एक दिन में कितने घंटे थे, 1440 घंटे थे। कैसे आया था भैया, पहले दिन में कितने घंटे होते हैं, सॉरी अब ये पूछ रहा है घंटे में, एक दिन में कितना घंटा होते हैं भैया, आप कहोगे 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे का ये 3 घंटे कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है भैया, 3 का। ठीक है, और जिसके साथ का लगाता होता है वो मैंने अभी बताया था, किसका किसके साथ लगा है, एक दिन का। और एक दिन में कितने घंटे हैं, 24, वो सब बटे में लिखते हैं और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करते हैं। 3 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया, 24। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक बात और समझोगे, क्या समझोगे भैया, देखो चलो देखो, अब यहाँ पर देखोगे, अगर मैंने आपको कल बताया था, देखो अब यहाँ से 2 है, ये हो गया 1/8 और गुना 100। अगर ये 100 ऐसा का ऐसा सेम है और ये 1/8 फ्रैक्शन बन रही है, तो आप ये बता दो 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है। कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर पूरी फ्रैक्शन की एक जो है फोटो भेज दी थी, आपने वहाँ पर देखा होगा, तो 1/8 का वहाँ पर कितना परसेंटेज लिखा हुआ था, तो आप कहोगे भैया वहाँ पर लिखा हुआ था कितना, 12.5%। ठीक है, 12.5%। ठीक है, अब जिसको ऐसे समझ में नहीं आया भैया, जिसके ये याद कर नहीं है, वो याद कर लो और अच्छी बात है, नहीं है तो भैया सीधा आप डिवाइड करोगे तब भी यही आने वाला है। ठीक है, कैसे आएगा, देखो ऊपर 100 हो गया और बटे में 8 है, फिर करो भैया 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16 होगा, 4 बचेंगे, 4/8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ से भी 12.5% आएगा। लेकिन यही है, जिसे फास्ट करना है एग्ज़ाम में, उसको ये परसेंटेज, ये फ्रिक्शन वैल्यू याद ही होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। चलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लेना, 12.5% क्या होता है भैया, 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है। इसको भी नोट करना, जिसे नहीं पता है भैया वो नोट करते चलो, एक को बताते चलेंगे हम। आगे देखो, आगे है 18 में क्या कह रहा है, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर कितनी हो गई, 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। ठीक है, चलो चलिए देखिए, अब हम देखो पहले दिन यहाँ पर लिख लो, पहले दिन में कितनी थी भैया, पहले दिन में कितने थे, 84,500। ठीक है, और फिर चौथे दिन जो घटकर कितनी हो गई, चौथे दिन कितनी हो गई, वो कितनी हो गई भैया, 16,900 हो गई। यहाँ से दोनों का रेशो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे। ठीक है, और अब देखोगे तो किससे कटेगा, 9 से अगर देखो, 9 पंजे 45। ठीक है, यानी इसके अगर इसका 5 गुना है, अगर यहाँ से हम 9 डिजिट देखें तो 9 पंजे 45 बैठ रहा है, तो 5 का देखोगे, 9 पंजे 45 हो गया, और 9 4 6 पंजे कितना हो गया, 30, और 4 34 हो गया, यानी यहाँ से ये 5 बार इससे कट गया, यानी ये 5 आ गया और ये 1 आ गया रेशो में। ठीक है, अब यहाँ पर रेशो बन गया, बिल्कुल सिंपल फॉर्म बन गई। अब यहाँ पर आसानी से कर सकते हो भैया, घटकर कितनी हो गई। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है, यदि
अब देखो चौथे दिन यह संख्या घटकर कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देख लो आप भैया कितने घट गए चौथे दिन, एक ही तो घटा था, ठीक है। देखो घटकर कितना बचा भैया, कितने घट गए, डिफरेंस कितना आया भैया 4 का, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कितना आया 4 का, और पहले दिन है कितने टोटल भैया 5 थे, पहले दिन तो 5 ही आ रहे थे। देखो पहले दिन जो था वो टोटल इतने आ रहे थे लोग, घटकर ये हुए हैं, ठीक है। यानी पहले दिन कितने आ रहे थे वो भैया, टोटल 5 आ रहे थे पहले दिन तो, और जो गुणा में परसेंटेज के लिए भैया 100 का प्रयोग कर दो। 5 से काटोगे तो कितनी बार, 20 बार, और 20 चौक कितना होता है भैया 80%, ठीक है। यानी 80% लोग क्या हो गए भैया, कम हो गए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, 80%, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पर चले। आगे वाला है 19वां प्रश्न। 19वां क्या कह रहा है, पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जो है 1440 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसे स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो पहले वो 1440 में करा रहा था, ठीक है, और अब जो है वो 1512 रुपये में हो रहा है, ठीक है। तो देखो कितने रुपए क्या वृद्धि हुई है, देखो पहले तो रुपए में देख लो भैया। रुपए में अगर आप रुपए में देखोगे तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो घटा लो भैया, 2 और 0 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भैया 11 बचा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 7, और यहाँ पर 14 बचा यानी 0 हो गया, यानी 72 रुपये की उसमें वृद्धि हो गई। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो आगे भैया टोटल कितने पर हुई है, जो टोटल होता है वो नीचे आता है भैया। टोटल जो पहले था वो 1440 था, ठीक है। पहले जो टोटल था वो 1440 था। वृद्धि किस पर हुई है, इसी पर हुई है। जिस पर वृद्धि होती है उसे बटे में लिखते हैं, ठीक है। जिस पर वृद्धि होती है उस पर बटे में लिखते हैं भैया। वृद्धि किससे हुई है, 1440 से, तो इसे ही बटे में लिखना है, और परसेंटेज के लिए भैया 100 से गुणा कर देनी है। चलिए अब देख लो, देखो 12 से काटोगे तो 12 से काटोगे 12 छः 72, और 12 से काटोगे तो 12 की 12 में 44 हो गया, यानी 120 हो गया। 6 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया, 20 बार। अब वही बात है भैया 1/20 की फ्रैक्शन जिसको याद होगी, ये कितना बन गया भैया 1/20 और गुना 100, ठीक है। या तो सीधा आप जिसको 1/20 की फ्रैक्शन में याद है भैया वो सीधा क्या लिख सकता है, 5% लिख सकता है। इतना समझ में आया। और जिसे नहीं पता भैया वो डिवाइड कर लो, 20 पंजे 100 होते हैं तब भी 5 ही आएगा, ठीक है। 5% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, आगे देखोगे तो 20वां प्रश्न अगर हम बात करें, सोमनाथ की वार्षिक आय जो है वो कितनी है भैया, चलिए देखिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। सोमनाथ की जो वार्षिक आय है वो 24 लाख रुपए है, ठीक है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI भुगतान करते हैं। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बात समझोगे आप भैया, सोमनाथ की जो वार्षिक इनकम है यानी जो साल में जो इनकम होती है, जो 12 महीने में जो इनकम हो रही है वो 24 लाख रुपए है उसकी, और वो हर महीने 40,000 रुपये भरता है। देखिए हर महीने वो 40,000 रुपये भर रहा है, ठीक है। तो वो पूरी साल में कितने भरेगा भैया, 12। जब एक महीने में 40,000 भर रहा है तो 12 की गुणा करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा एक साल में वो कितना रुपया EMI पर खर्च कर रहा है। तो यहाँ से EMI पर खर्च उसने कितना कर दिया भैया, देख लो कितनी भैया, 12 चौक कितना होता है भैया 48 होता है। इतना समझ में आ गया। और कितना लगा दो भैया, 4 0 लगा दो, ठीक है। अब देखो यानी उसने 4,80,000 रुपये की EMI भर दी 12 महीने में, ठीक है। वो यही तो पूछ रहा उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च हुआ भैया। अब देख लो यानी ये कितना प्रतिशत EMI पर खर्च करा ये पूछ रहा है।
यानी उसने कितना खर्च कर दिया भैया ईएमआई पर, 48,000 रुपये की ईएमआई कर दी, यानी उन्होंने 48,000 रुपये का खर्च कर दिया। ठीक है, सॉरी 48 लाख रुपए का, 4,80,000 रुपये का, 4,80,000 रुपये का उसने क्या कर दिया भैया ईएमआई पर खर्च कर दिया। टोटल उसकी आय कितनी है, टोटल कितनी है भैया 24 लाख रुपये, 24 लाख। ठीक है, 3 और 2 5। ठीक है, अब देख लो इनने जो खर्च करा वो यही तो पूछ रहा कितना खर्चा हुआ भैया, 4,80,000 रुपये की ईएमआई भर दी। और टोटल में से भरिए, टोटल कितना है भैया 24 लाख रुपये। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं भैया, गुणा करते हैं 100 की। कितनी है ऊपर 4 जीरो, 4 जीरो काट दो। ठीक है, ये कट गई 4 जीरो। ठीक, अब देख लो यहाँ से अगर हम देखो इस जीरो से एक जीरो काट दो, 24 दूनी कितने होते हैं, आप कहोगे भैया 24 दूनी 48 होते हैं, इतना तो समझ में आ गया। यानी यहाँ पर 2 हो गया, तो कितना हो गया भैया यहाँ पर 2 गुना 10, यानी 20% उसने क्या कर दिया भैया अपनी इनकम का ईएमआई पर दे दिया, ईएमआई में दे दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20 का ए। आगे बढ़े, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 21वां जो है देखो, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हुई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। देखो एक बात समझोगे यहाँ पर, टोटल कोई भी चीज़ है वो 100% अपने आप में होती है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, जब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, इतना तो समझ में आया। अब जब उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो वो 100 के आधार पर ही घटती बढ़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस कर्मचारी का जो वेतन है वो पहले 100% था अपने आप में। ठीक है, उसने 30% और बढ़ा दिया तो वेतन कितना हो गया भैया, वो वेतन जो हो गया 130% हो गया। ठीक है, जिससे उसका वेतन जो है 990 रुपये हो गया, यानी वो जो बढ़कर जो हो गया वो 910 रुपये हो गया, यानी 130% की जो वैल्यू हो गई वो 910 रुपये हो गई है। ठीक है, 910 रुपये, इतना समझ में आ गया। उसके वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, यानी वो ये पूछ रहा है अगर वो 30% ना बढ़ता तो उसका वेतन कितना था, यानी वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, तो हमें 130% की वैल्यू पता है तो 100% की आसानी से निकाल सकते हैं। भैया यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी भैया, 910/130 हो जाएगी। और यहाँ से 100% की निकालोगे तो 100 की गुणा हो जाएगी, 910/130, और गुना कितना हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो काटोगे, 13 सत्ते कितना होता है भैया 91 होता है, इतना तो समझ में आया। अब आगे देख लो, यहाँ से देखोगे तो भैया कितना आ जाएगा 700, यानी पहले जो उसका 100% का वैल्यू है यानी 700, पहले उसका वेतन 700 था, अगर उसने 30% बढ़ाया जब 910 हुआ 700, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखो 22वां प्रश्न क्या कह रहा है। 22वां कह रहा है एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये की शेष राशि बचती है। ठीक है, मूल राशि ज्ञात करवा रहा है। देखो एक पहले वो निश्चित राशि थी, मान लो पहले जो निश्चित राशि थी वो एक्स रुपये थी। ठीक है, उसका भैया पहले उसने 10% कटौती कर दी, जब आप 100 में से 10% काट दोगे तो कितना बचेगा भैया, 90% बचेगा। ठीक है, 90/100। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे, देखो 100 में से अगर 10% उसने काट दिया तो 90 बचेगा, और परसेंटेज के साइन हटाएंगे तो हम नीचे बटे में 100 लेंगे। नीचे बटे में 100 क्यों आया भैया, परसेंटेज का साइन हटा है, बटे में 100 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरा देखो, फिर उसने क्या कर दिया भैया 20% की कटौती कर दी। ठीक है, 20% की कटौती कर दी तो कितनी बची भैया 80 बची, परसेंटेज के हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा ही। और जो ये बची है ये कट पिट कर वो भैया कितना बता रहा है, वो 3600 रुपये उसे बचे हैं, शेष जो बची है वो 3600 बची है। तो यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। भैया जीरो से जीरो काटोगे, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट दो। अब देख लो जो कट रहा है उसे काटो। अब देखो 9 से काटोगे कितनी बार, 9 चौक 36। ठीक है, 400 आ गया,
और 8 पंजे कितना होता है भैया, 8 पंजे 40 यानी 50 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर तो यहाँ पर 50 है और जो ये भाग में है वो इधर आकर कहाँ पहुँच जाता है भैया, गुणा में पहुँच जाता है, यानी 5000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 5000 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22 का सी। चलिए आगे बढ़े। आगे देखोगे 23वां प्रश्न, अगर हम यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर है। देखो 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो ये पूछ रहा है उत्तर क्या होगा। इतना समझ में आ गया? अब देख लो भैया, चलो चलिए देखिए, यहाँ पर भैया संख्या क्या है, 300 है, इसमें से 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर बताइए। उत्तर कहाँ है भैया, हमारा रुपए में है उत्तर तो। ठीक है, तो हमें क्या करना भैया, 2.5% निकाल दो, 2.5% निकाल दो, या फिर क्या करो, देखो भैया अगर जब 2.5% कम हो जाएगा तो कितनी बचेगी संख्या, 100 में से टोटल होती है 100% कोई भी चीज़ है, और उसमें से हमने 2.5% कम करेंगे तो कितनी बच जाएगी भैया, वो 2 निकालोगे तो कितना बचेगा 98, और आधा और निकाल दोगे यानी 97.5% निकालना है हमें। ठीक है, यानी 300 का 97.5% वो पूछना चाह रहा है, यही तो इसका मतलब हुआ। ठीक है, चलिए निकाल दो भैया, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटे में क्या आ जाएगा भैया, 100 आ जाएगा। ठीक, देखो 0 से 2 जीरो खत्म, गुणा कर दो 3 की सीधी, 3 पंजे कितना होता है भैया 15, और 3 सत्ते कितना होता है 21, और एक कितना हो जाएगा 22, और 3 नैम कितने होते हैं भैया 27, 27 और 2 कितना हो गया भैया 29। ठीक है, 29 कितने डिजिट चेक कर पॉइंट है, एक, तो एक डिजिट चेक कर पॉइंट लगा दो, यानी 292.5 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 23 का। इतना समझ में आ गया? ऐसे भी कर सकते हो आप भैया, इसका 2.5% निकाल दो 300 का, और उसमें 300 में से घटा दो वो जो भी आएगा। ठीक है भैया, यहाँ पर अगर हमने बात करी है तो कैसे, ये टोटल जो है 300% होती है कोई भी चीज़ है, और उसमें से भैया वो 2.5% कम करना चाह रहा है तो कितनी बचेगी, वो 97.5। ठीक है, यही निकाल दो 300 का, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। आगे देखो 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो 24वां देखते हैं। एक संख्या जो है स्वयं के 25%, देखो संख्या मान लो पहले, वो x मान लो। ठीक है, इसके क्या है भैया, चलिए देखिए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या स्वयं के 25% से 7 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम बात करें इसकी, देखो एक संख्या जो है स्वयं के 25% से 7 अधिक है, मान लो संख्या जो है वो x है। ठीक है, ये संख्या जो है ये किसके बराबर है, वो ये कह रहा है भैया ये संख्या जो है किसके बराबर है, ये है इसके ठीक है, किसके बराबर है भैया, ये है स्वयं के 60% से, सॉरी स्वयं के 25% से कितनी है भैया, 60 अधिक है। इतना समझ में आ गया, यही तो कह रहा है। अब देखो, अब यहाँ से मान निकाल लो x का भैया, यहाँ पर ये प्लस में है 25x, इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया, माइनस में हो जाएगा, यानी x माइनस क्या हो जाएगा, x इंटू 25% हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, और बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा भैया 100x,
चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, संख्या मान लो x है, ठीक है। मान लो कि संख्या क्या है भैया, वो x संख्या है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, ये किसके बराबर है, ये जो संख्या है किसके बराबर है, इसी संख्या का 25%, इसी संख्या का 25% से कितना अधिक है भैया, 60 अधिक है। यही तो वो कह रहा है क्वेश्चन में। अब देखो, ये x वाला पोर्शन यहाँ पर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी x माइनस क्या हो जाएगा, x इंटू 25%, ठीक है। परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना है भैया, 60 है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, इस x में 100 की गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 100x हो जाएगा। 100x माइनस यानी 25x, ठीक है। क्या हो जाएगा, 100x माइनस 25x, 100x माइनस 25x और बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। बटे में 100 हो जाएगा, एलसीएम 100 आया ना, उससे एलसीएम लिया जब करा, ठीक है। यहाँ पर हो गया 60। अब ये इधर भाग में है तो इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया, गुना में। 100 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 75x, ठीक है। 100 में से अगर 25x जाएंगे तो कितना बचेगा, 75x, ठीक। चलिए, ये हो गया 75x, कितना बड़ा हो गया भैया, 60। ये यहाँ पर भाग में है, इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया, गुणा में हो जाएगा। और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, 60 गुना 100 और बटे में कितना हो जाएगा, 75। यहाँ से करोगे 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 × 75 हो जाएगा। और 3 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया, 20 बार। यानी 20 चौक कितना हो जाएगा भैया, 80, ठीक। x बराबर कितना हो गया, 80। यानी वो संख्या कौन सी है भैया, 80 है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो आगे क्या है, 25वां प्रश्न है, प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है। ये तो बिल्कुल आसान है भैया, 2/5 है। प्रतिशत के क्या लिए क्या करते हैं आपको पता ही है, 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा कर दो बस। 5 से काटोगे तो कितनी बार, 20 बार। और 20 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 40। यानी 40%। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलो आगे बात करें। आगे देखोगे अगर आप 26वां प्रश्न देखो, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। देखो यहाँ से क्या कह रहा है भैया, 200% का मान क्या दे रखा है, 90 दे रखा है, ठीक है। वो किसका पूछ रहा है भैया, 40% का पूछ रहा है। यहाँ से 1% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया, आप क्या होगे, 90/200 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 40% का मान निकालें तो कितना हो जाएगा भैया, 90/200 गुना 40, ठीक है। अब देखो 0 से 0 काट दो और 4 पंजे कितना होता है भैया, 20। और 5 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया, देखो 5 एकम 5, 5 से इसे काटोगे तो 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 यानी 18। 40% का मान कितना हो जाएगा भैया, 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 का, ठीक है। अब चलो आगे बात करें। आगे देखोगे अगर 27वां प्रश्न देखें, यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो संख्या का 120% होगा, ठीक है। चलो सेम ऐसा ही है, 120 किसी संख्या का 20% है, यानी 20% का मान उसने कितना दे रखा है भैया, उसने 20% का मान कितना दे रखा है, 20% का मान उसने कितना दे रखा है, आप क्या होगा भैया, वो 120 दे रखा है, ठीक है। और वो क्यों पूछ रहा है भैया, 120%, ठीक है। अब यहाँ से 1% का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 120। अगर यहाँ से 1% का मान निकालोगे आप, चलिए यहाँ से देखो 1% का मान कितना हो जाएगा, आप क्या होगा 120 और बटे में क्या हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, रुको एक सेकेंड।
चलिए, यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया ये कितना हो जाएगा 120 और बटे में कितना हो जाएगा 20। पूछ क्या रहा है, 120% का मान पूछ रहा है भैया। 1% का इतना हो गया तो 120 का कितना हो जाएगा, 120 का कितना हो जाएगा भैया, 120 की गुणा हो जाएगी, यानी 120 बटे 20 और गुना 120। ठीक है, 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे, कितनी बार कटेगा भैया, 6 बार। और 12 छः कितना होता है भैया, 72 होता है, और 0 यानी 720 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 27 का जो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो 28 की बात करें अगर हम, 28 में देखो क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम जो है 590 होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको भैया क्या करना है, 47 सही 1/2% का क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आप निकाल सकते हो, देखो अगर निकालें हम तो 47 सही 1/2%। ठीक है, क्या हो जाएगा अगर हम वैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना टाइम लगेगा। इसकी 2 में गुणा करोगे यानी 47 दूनी कितना हो जाएगा भैया, आप कहोगे 47 दूनी हो जाएगा 94 और एक कितना हो जाएगा 95। ठीक है, 95 बटे कितना हो जाएगा ये 2%। ठीक है, अब इस परसेंट को हटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, बटे में 100 आएगा। इतना समझ में आ गया, यानी 2 गुना 100। अब देखो काटो, 5 से काटोगे इसे तो 5 से कितनी बार भैया, 20 बार। और 5 से इसे काटोगे, इसे कितनी बार काटोगे, 5 एकम 5 और 5 ने 45, 19 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भैया 19/20 दूनी कितना हो गया 40। ठीक है, यानी इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 19/40। ये आपको लिखना है अपने कॉपी में। इतना समझ में आ गया, ये भी बता दिया मैंने कैसे आया 19/40। अब देखो ये 19/40 हो गया, इसकी फ्रैक्शन क्या कह रहा है अब क्वेश्चन, 47 सही 1/2 की वृद्धि होती है तो परिणाम क्या होता है 590 हो जाता है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है भैया, 19 और 19, यानी इसमें से दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 21। ठीक है, यानी 21 यूनिट का मान कितना है 590 है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, 9 एकम 9, यानी 1 यूनिट का मान हो जाएगा 590/21। और पूछ क्या रहा है, संख्या पूछ रहा है, यानी 40 का मान पूछ रहा है। और चलिए दोस्तों 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2 की वृद्धि होती है तो परिणाम जो है 590 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए, ये बता रहा है। चलिए करते हैं, देखो 47 सही 1/2 जो कि परसेंटेज के वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है भैया 19/40। ठीक है, 19/40। ठीक है, लिख लेना इसे। आप नीचे परसेंटेज हटाओगे, इसे सिंपल फ्रैक्शन में बनाओगे तो ये 19/40 ही आएगा। ठीक है, इसे लिख लेना, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। आगे देखो वो क्या कह रहा है, किसी संख्या में जो इतने की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 आता है, यानी 19/40। यानी अगर वो संख्या में नीचे की मान लो अगर ये संख्या 40 है तो अगर इसमें 19 की वृद्धि हो रही है, वृद्धि किसकी हो रही है भैया 19 की, तो कितना हो रहा है, अगर इनकी वृद्धि हो जाती है तो 40 और 19 कितना हो जाएगा भैया 59। ठीक है, ये इतने की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाता है भैया 590 हो जाता है। ठीक है, वृद्धि यानी 19 ये इसमें जुड़ रहा है 40 में, नीचे 40 है और इसमें 19 की वृद्धि हुई तो 59 हो गया, और 59 का जो वैल्यू दे रखा वो कितना 590 है, यानी यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ गया भैया, 1 यूनिट का मान यहाँ से 10 हो गया। तो संख्या जो होगी वो नीचे वाली होती है भैया, यानी वो किसका मान पूछना चाह रहा है, 40 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो 40 यूनिट का मान यहाँ से निकाल दोगे,
40 गुना 10, ठीक है। कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 400 हो जाएगा, ठीक है। 400 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़े, आगे देखोगे अगर आप 29वां प्रश्न, 29वां क्या कह रहा है भैया, एक संख्या जब 22 सही 1/2 घटती है तो वो 217 हो जाती है। 22 सही, ये दोस्तों आज हमारा ये पैड जो है दिक्कत कर रहा है लिखने में, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। 22 सही 1/2, ठीक है। ये परसेंटेज में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कितना होता है ये, चलिए ये जो फ्रैक्शन है ये कितना होता भी है, 9/40 का होता है, 9/40, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको भी नोट करना, 9/40 कैलकुलेट कैसे करना भैया, 22 दूनी 44 हो जाएगा और एक 45/2 और बटे में 100 आ जाएगा, यानी 45/200 और काटोगे तो ये 9/40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा भैया, 9/40 है ये, ठीक है। क्या कह रहा भैया, घटती है। ये मान लो अगर संख्या है, देखो ये संख्या जो है, यहाँ पर एक बात समझो, ये टोटल जो संख्या होती है वो नीचे वाली होती है। वो क्या कह रहा है, एक संख्या का 22 सही 1/2% घट जाता है, यानी इस 40 का 22 सही 1/2% कितना होगा भैया, 9 होगा। यानी अगर 40 में से 9 घट जाता है तो कितना बचेगा भैया, ये बचेगा 31, और वो कितना हो जाता है भैया, 217 हो जाती है संख्या, यानी 31 यूनिट का मान कितना हो जाता है, 217। और यहाँ से भैया 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 217 और बटे में 31। इतना समझ में आ गया। पूछ रहा है संख्या, यानी वो 40 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो काटोगे अगर तो कितना बैठेगा भैया, ये अगर हम बात करें, देखो 31 से कितने बार कटेगा, अगर हम 7 का देखें तो 7 एकम 7 होता है, यानी 7 से हमारा बन सकता है काम, 7 तिया 21, ठीक है। 7 से बन गया, यानी 31 से 7 बार कट जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया भैया, 7। तो 40 यूनिट का मान, यानी नीचे वाली जो होती है हमारी ओरिजिनल संख्या होती है, यानी वो 40 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है, तो 40 का कितना हो जाएगा भैया, 40 गुना 7, ठीक है। 7 चौक 28, यानी 280 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से में भैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 29 का 280, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़े, आगे अगर बात करें हम 30वें प्रश्न की, देखिए यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपये, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपये खर्च किए तो कुल का 20% उसके पास है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए उसने जो है 35,000 रुपये जो मशीन उसमें कर दिया, देखो टोटल उसने खर्च कितना करा, ये देखो 35,000 रुपये, तो उसने भैया क्या कर दिया, कच्चा माल खरीद लिया, ठीक है। और क्या कर दिया, 40,000 रुपये की उसने क्या कर दिया, मशीनरी में खर्च कर दिए। 40,000 क्या कर दिए भैया, उसने मशीनरी में कर दिए, ठीक है। टोटल कितने हो गए भैया, 40 30 70 5 75, टोटल 75,000 रुपये उसने क्या कर दिए भैया, खर्च कर दिए, ठीक है। खर्च कर दिए और कुल का 20% उसके पास है, ठीक है। भैया इस बात को समझो, टोटल उसके पास कितना होगा, 100% होगा, नहीं होगा, कोई भी चीज़ है वो 100% होती है। भैया टोटल उसके पास 100% रुपये होंगे, उसमें से उसके पास भैया कितने रुपए, 20% बचा है भैया। जब 100 में से 20% बचा है तो खर्च उसने कितना कर दिया भैया, 80% अपना उसने खर्च कर दिया होगा, नहीं कर दिया होगा। जब उसके पास 20% बचा है तो उसने कितना कर दिया होगा भैया, 80% खर्च कर दिया होगा। इतना समझ में आ गया यहाँ से। अब देख लो, यानी ये 80% की वैल्यू कितनी है, 7500 रुपये है। वो कितना पूछ रहा है भैया, कुल राशि पूछ रहा है, यानी वो 100% का मान वो पूछना चाह रहा है। भैया 80% का मान कितना है, 7500 रुपये, यानी यहाँ से 1% का मान अगर हम निकालें, दोस्तों ये फिर से गड़बड़ कर रहा है हमारा टैब, 1 सेकंड आप रुको, अपने आप ही चल रहा है। तो देखिए अगर यहाँ से आप 1% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आप क्या होगा भैया, 0 से 0 काट दो, ठीक है। और अगर इसे काटोगे तो किससे काटोगे, 4 से कट जाएगा, देखो 8 से कटेगा, 8 6 48, 2
शायद नहीं कटेगा, इसे कट लिख लो भैया 7500/8। ठीक है। पूछ क्या रहा है भैया, कुल राशि पूछ रहा है भैया, यानी वो 100% का मान पूछा। 100% का मान निकाल दो, कितना हो जाएगा भैया 7500 और बटे में 8 और गुना में कितना हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा। 4 से काटोगे इसे 25 बार कटेगा, और 4 से इसे काटोगे 2 बार, और 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, एक बचा 2 पंजे 10 और 0, यानी 3750 और 25 की गुणा कर दो। ठीक है। अब गुणा करोगे तो भैया कितना हो जाएगा, 25 की 0 में 0 आएगी, और 25 पंजे 125 यानी 5 हो गया। हासिल कितने हो गए भैया 12 हो गए, और 25 सत्ते 175, 175 और 10 185 और 2 87। ठीक है। 187 यानी 18 हासिल हो चुके हैं, और 25 थी 75, 75 और 10 कितना हो जाएगा 85, 85 और 5 90 और 2 कितना हो जाएगा भैया, सॉरी 90 और 3 93 हो जाएगा। ठीक है। यानी 93, यानी कितना आ जाएगा भैया ये 93,750। 93,750 हमारा कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर बी है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ें। ठीक है। चलो आगे करते हैं। आगे है हमारा 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। ठीक है। देखो टोटल कितने हैं भैया 40 बच्चे हैं, इतना समझ में आ गया। उसमें से 25% अगर भैया पसंद कर रहे हैं, तो बाकी 75% क्या कर रहे होंगे भैया, पसंद नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। यानी वो पूछ रहा पसंद नहीं करते हैं, यानी 40 का अगर हम 75% निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कितना है भैया को पसंद नहीं कर रहे हैं, कितने, यानी 0। 25 थी 75 हो गया, और 25 चौका 100 हो गया। ठीक है। और 4 से इसे काटोगे तो कितनी बार भैया 10 बार, यानी 10 तिया कितना हो जाएगा 30, यानी 30% लोग क्या कर रहे हैं भैया, फुटबॉल को पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है। 31 में का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 30% लोग क्या कर रहे हैं भैया, फुटबॉल को पसंद नहीं कर रहे हैं। इतना समझ में। क्वेश्चन, एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। ठीक है। देखो क्या कह रहा है भैया, कोई संख्या है और वो 37% कम हो जाती है, 315 हो जाती है भैया, वो संख्या क्या होगी। देखो एक बात बताओ, कोई भी संख्या होती है अपने आप में वो 100% होती है। ठीक है। और उसमें से अगर उसने 37% कम कर दिया 100 में से, तो कितने परसेंट बची भैया, तो आप कहोगे वो 63% बची। यानी 63% का मान कितना दे रखा है उसने क्वेश्चन में, 315। यहाँ से अगर 1% का मान निकालें, ठीक है, 1% का मान निकालें तो कितना आ जाएगा भैया 315/63। इतना समझ में आ गया। अब काट लो जो काटना है भैया। देखो काटोगे अगर तो किससे काटो, देखो 7 से काटो, 7 नेम 63 हो जाएगा, और 7 से काटोगे 7 चौक 28, 3 और 7 पंजे 35 और 9 पंजे 45 हो गया। ठीक है। यहाँ से 1% का मान कितना आ गया, आप क्या हो गए भैया 5 आ गया। संख्या अपने आप में क्या होती है भैया, आप उस संख्या को पहले निकालो, क्या कौन वो संख्या कितनी थी, यानी 100% निकालो पहले। तो अगर हम इसका 100% निकालें, यानी टोटल वो संख्या कितनी थी, वो 500 थी, 100 की गुणा हो जाएगी भैया। ठीक है। यानी वो संख्या 500 थी। अब वो क्या कह रहा है आगे देखो, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। अब ये एक बात देखो यहाँ पर, भैया क्या कह रहा है 800 हो जाए, संख्या है 500। ठीक है। क्या कह रहा है 800 हो जाए, कितनी होनी चाहिए, 800 में कितना बढ़ाना चाहिए भैया, यहाँ से कितना बढ़ेगा संख्या में 300 बढ़ाना चाहिए। ठीक है। और किस पर बढ़ाते हैं भैया, जो भी हमारा संख्या है उसी से तो बढ़ेगी, यानी 500 से ही तो बढ़ेगी भैया, तो जो संख्या है वो बटे में लिख दो, यानी जिससे बढ़ रही है 500 हो गया। और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं भैया, गुणा में क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 5 से काटोगे तो कितनी बार भैया 60 बार कट जाएगा। ठीक है। यानी 60% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा भैया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 60%। आगे बढ़े। चलो आगे देखो। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, देखो 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है,
यानी किसी संख्या से अगर 106 घटाया जाता है तो संख्या घटकर 47% रह जाती है। उस संख्या का 11.3% क्या होगा? इतना समझ में आया? देखो घटा कितना रहा भी है, 106 घटा रहा है। इतना समझ में आया? जो घटकर संख्या रह रही है वो 47% रह रही है घटकर, ठीक है। इसका समझो, यानी जो बच रही है संख्या वो 47% बच रही है, लेकिन उसमें 47% बच रही है तो घटा कितना है संख्या भैया? 100 में से अगर 47% बच रही है तो 53% वो घटी है, ठीक है। उस घटी हुई संख्या का वैल्यू ही 106 दे रखा है, क्योंकि 106 घटा है। इतना समझ में आ गया? चलो, यानी 53% का मान 106 है। यहाँ से 1% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 53 दूनी 106 होते हैं, यानी 2 हो जाएगा। और 100% का मान यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 200 हो जाएगा। यानी वो संख्या कितनी है? वो संख्या है 200। इतना समझ में आ गया? अब देखो संख्या 200 है, उसका कितना निकलवा रहा भैया? 11.3%। 11.3% परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा भैया? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 2 की गुणा कर दो, 2 तिया 6 और 11 दूनी 22 हो जाएगा, यानी 22.6 आ जाएगा। 22 पॉइंट का 6 अर्थ का क्या है भैया? लगभग 22 से तो बड़ा कितना हो जाएगा भैया? यानी 23 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन पर चलें। देखो आगे वाला 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? 34वें प्रश्न की अगर बात करें, देखो एक व्यक्ति को हर वर्ष जो है 2007 में अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त होते हैं, जो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। वर्ष 2006 में वार्षिक उसका वेतन क्या था, ये पूछ रहा है। इतना समझ में आया? चलो देखो, अगर यहाँ पर दो बात हो रही है, एक तो 2006 की हो रही है भैया, एक हो रही है 2007 की। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो 10%, देखो पहले 10% का अर्थ क्या होता है भैया? 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10 होती है, नहीं होती है? ठीक। अब इसकी लैंग्वेज समझोगे जो 2006 उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा देखो, एक व्यक्ति को 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए, जो कि 2006 उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक है, यानी 2006 के वार्षिक वेतन से अधिक है, ठीक है। यानी जो उसे 2006 में जो वेतन मिला है उसका 10% अधिक उसे 2007 में मिला है। भैया 10% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/10। यानी अगर हम बात करें तो 2006 में उसे 10 मिला था, और 10 1/10 का भैया यहाँ से अगर अब बात करें 10 का 10% कितना है? वो होता है 1, ठीक है। जो कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है भैया? वो अपनी जो वास्तविक संख्या होती है वो होती है, ठीक है। यानी अगर वो पहले 10 था तो एक उसमें बढ़ा दिया, यानी 10% बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया भैया? 11 हो गया, ठीक है। यानी पहले उसे 10 यूनिट मिल रहा था, अब उसे 11 यूनिट मिल रहा है। यही तो बात हुई इसकी। अब एक यहाँ से थोड़ा सा हम इसे इरेज कर लें, ठीक है। 10% को मैं इरेज कर दूं, चलो अब देखो आगे। चलो अब देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2007 में जो वेतन मिला है भैया उसे 8,80,000 रुपये मिला है, ठीक है। 2007 में जो वेतन मिला है 8,80,000 रुपये मिला है, ठीक है। देखो भैया उसे कितना मिला? 8,80,000 रुपये। ये किसे मिला भैया? 2007 वाले को। यानी 2007 में कितना यूनिट मिला था भैया उसे? उसे तो 11 यूनिट मिला है। इसका मतलब 11 यूनिट का मान जो दे रखा है वो 8,80,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। इतना समझ में आया? चलो अब देखो यहाँ से एक यूनिट का मान निकाल लो। एक यूनिट का मान निकालोगे तो भैया 8,80,000 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा भैया? 11। वो क्या पूछ रहा है? वर्ष 2006 में उसका वेतन कितना था? भैया 2006 में कितना है? 10 यूनिट है। इतना समझ में आ गया? यानी वो 10 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है। एक यूनिट का पता है तो 10 यूनिट का कैसे निकालेंगे भैया? 10 यूनिट का निकालोगे तो 8,80,000, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा? 11, और गुना कितना हो जाएगा भैया? 10 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखोगे तो 11 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया? 88। इतना समझ में आ गया? यानी
ये कितना बचा 80,000 और एक जीरो और बढ़ जाएगी, यानी ये हो गया पूरा 8 लाख। ठीक है, यानी 2 और 3, ये जीरो तो हो गई, एक जीरो और बढ़ जाएगी, यानी 8 लाख पूरा हो गया, यानी 800,000। इतना समझ में आया? 800,000 हो गया ये। चलिए, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भैया। 800,000 कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन है। वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है, चलो आगे वाला प्रश्न की अगर हम बात करें, 35वां प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बैंक अरविंद को 2,38,75,697 रुपये का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है, तो उसे और कितने ऋण की आवश्यकता है? क्वेश्चन को देखा आपने? देखो क्या कह रहा है भैया, ये जो 2,38,75,697 रुपये हैं, ये उसको व्यवसाय शुरू करने के लिए उससे 17% कम है। यानी टोटल अगर 100% उसे चाहिए, तो उसमें से अगर 17% कम है, तो एक है कितना भैया? अगर 17% कम है, ठीक है, तो ये कितना बचेगा भैया? 83 बचेगा। यानी 83% जो है वो ये बैठ रहा है। ठीक है, यानी 83% का मान क्या है? 2,38,75,697 और 697 बैठ रहा है। ठीक है, वो क्या कह रहा है भैया? 17% की कमी हो रही है। ठीक है, तो उसे और कितने ऋण की आवश्यकता होगी भैया? जब ये 83% है, उसे तो टोटल 100% चाहिए भैया अपना कारोबार चलने के लिए। वो ये तो कह रहा भैया 17% कम है, यानी 83% ये है, इसके पास है इतना 2,38,75,697 और 667 रुपये का तो उसने इंतजाम कर लिया, यानी 83% का। और उसके पास कितनी कमी रह गई भैया? 17% की कमी रह गई, यानी वो 17% उसे और चाहिए। 17% का मान ही वो पूछ रहा है। ठीक है, 83% का हमें पता है, यहाँ से 1% का मान निकाल लो भैया। 1% का कितना हो जाएगा? 2,38,75,697 और बटे में कितना हो जाएगा भैया? 83 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना पूछ रहा है भैया? वो 17% का मान पूछ रहा है, तो निकाल लो। 17% का मान निकालोगे तो कितना बैठेगा? कर लो भैया, यानी 2 लाख। अगर हम पेन चेंज करके देखें तो कितना बैठ रहा है भैया? 2,38,75,697 बटे में 83 हो जाएगा, और गुना में कितना हो जाएगा भैया? गुना में कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं है, सिंपली कैलकुलेशन करो। 17 की गुणा कर दो इसमें पहले। 17 17 कितना हो जाएगा भैया? 119। 119 का भैया 9 हो गया हासिल, 119 हो गया हासिल, 11 हो गया। ठीक है, और 17 निम्मा हो गया 153। 153 और 11 कितना हो जाएगा भैया? 10 जोड़ो 163 और 164 हो जाएगा। 4 हासिल कितना हो गया भैया? 16 हो गए। और 70 छिक्का 102, 102 और भैया 102, 102 हो गया, यानी 112। 12 और 6 18, यानी 8 हो गया। ये 11 एल्शियम हो, यानी 11 वो हो गए फिर। और 17 पंजे 85, 85 और 10 95 और 1 96 हो गया। ठीक है, 96 का 6 हो गया। ठीक है, हासिल कितने हो गए भैया? 9 हो गए। और 17 सत्ते 119, 119 और 9, 9 और 119 कितना हो जाएगा भैया? 128, 128 का 8 हासिल 12 हो गए। ठीक है, हासिल 12 हो चुके हैं। और 17 अट्ठे 136, 136 और 12 कितना हो जाएगा भैया? 36 और 10 46 और 2 48। ठीक है, 48 हो गया। ठीक है, 48 यानी ये 14 हो गए। और 17 51, 51 और 10 हो जाएगा भैया 51 और 10 61 और 4 कितना हो गया? 65 का 5 हो गया। ठीक है, हासिल 6 हो गए। और 17 दूनी कितना हो जाएगा भैया? 34। 34 और 6 कितना हो जाएगा भैया? 34 और 6 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, बस 83 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कितना करना है केवल भैया? डिवाइड कितना करना है? केवल 2 पॉइंट तक निकाल दो। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो 83 से कितनी बार जाएगा? 800 के आसपास है। तो देखोगे अगर आप यहाँ से 3, अगर 80 के आसपास देखें तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40,
यानी 8 या इसमें लगभग 4 बार जाएगा, ठीक है। या डिवाइड करो 83 से, अगर देखो तो 80 से देखो तो 8 चौक 32, यानी ये 83 यानी लगभग 4 बार जाएगा। 4 बार देखो, 4 तिया 12 का 2 और 4 अट्ठे 32, 32 और ये कितना हो गया भैया 33, यानी 332 हो गया, 332 हो गया, ठीक है। और 405 में से 332 घटा दो भैया, 405 में से 332 अगर हम घटा दें तो 5 में से 2 गया 3 और 400 कितना था 5 है, ठीक है। तो 40 में से 33 जाएंगे तो भैया 7, यानी 73 बचा। इतना समझ में आ गया, 73 बचा, यानी 73। और आगे कितना है भैया, आगे 8 है, यानी 738 कितना बैठेगा लगभग। अगर हम इसका देखें तो लगभग अगर 8 गुना करें तो 8 तिया 24, ठीक है। अगर इसमें लगभग इस 83 का 8 गुना करके देखें तो 8 तिया 24, 24 का 2 और 8 अट्ठे 16, 8 अट्ठे 64, 64 और 2 कितना हो गया भैया, ये हो गया 66। तो लगभग 664 बैठ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बैठ रहा है लगभग। यानी 4 और 8 लगभग 8 बार, यानी 48 कोई से और में है भैया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी इसमें है, यानी ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा जितना चाहिए था उतना हमने करा है, ठीक है। इतना ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो 35 का कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ें, आगे देखें अगर बात 36 की, तो भैया 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी ऐसे क्वेश्चन में भैया, 0.00 जिसके साथ का लगा हो उसे बटे में लिख दो बस, जिसके साथ का लगा हो उसे बटे में लिखना है। और किसका पूछ रहा है भैया, ये कितना है 0.12 का, यानी ये 0.002 जो है ये का जिसके साथ लग जाए उसे बटे में लिख दो, यानी 0.12। और परसेंटेज के लिए बस गुणा कर दो 100 की। इतना समझ में आ गया। अब कैलकुलेट करना कैसे है भैया, जितनी 0.1 हटा लो, यहाँ से 1 2 3 चेक कर है तो यहाँ से हटाओगे तो बटे में यहाँ कितना आ जाएगा भैया, 3 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर कितनी भैया 2 जीरो चेक कर तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे भैया। अब जो कट रहा है काट लो, 3 जीरो काट दो, 2 जीरो ये कट गई और 1 जीरो ये कट गई, ठीक है। यानी ऊपर बचा 20/12। इतना समझ में आ गया, 20/12 बचा। अब इसे और काटोगे तो सिंपली अगर इसे फ्रैक्शन फॉर्म में बनाओगे आप, तो अगर आप अब देखो तो करो थोड़ा सा और, देखो 4 से काट दो, 4 पंजे 20 और 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, यानी 5/3% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है भैया, 36 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 36 का बी, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे है हमारा 37वां प्रश्न। एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब जनसंख्या क्या है, ठीक है। आपको सीधा मैंने परसेंटेज का जो है एक चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है, और वहाँ से भी अगर आपने नहीं करा है तो जो जो भी परसेंटेज आ रही हैं इन्हें गला गल नोट करते चलें और याद करते चलें। इतना समझ में आ गया। देखो सिंपली 2 तरीके हैं, ये देखो एक शहर की जनसंख्या 70,000 है, ठीक है। एक तरीका तो देखो, पहला तरीका समझते हैं, एक शहर की जनसंख्या है भैया वो 70,000 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया भैया, जो शहर की जनसंख्या वो टोटल 100% होगी, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। उसमें 8% की वृद्धि हो गई, जब पहले वो 100% थी, यानी अब वो 8% और बढ़ा दी, तो वो किसका मान पूछना चाह रहा है, यानी 108% का टोटल, ठीक है। यानी अगर हमारे पास 100% का मान कितना है भैया, वो 70,000 है। इतना समझ में आ गया। तो हमसे 8% और बढ़ा दी उसने, जनसंख्या 8% बढ़ गई भैया, तो 100 पर ही तो प्लस माइनस होता है, यानी 108% का मान वो आपसे पूछना चाह रहा है भैया। यहाँ से 1% का काटोगे तो 70 और 70,000/100 हो जाएगा। और कितना भैया 108% का निकालना चाह रहे हो तो 108 की गुणा कर दो, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो आप अगर 4 से काटो, इसे 4 से कट जाएगा भैया, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ठीक है। और 4 से इसे काटोगे तो 20 बार, ठीक, सॉरी 4 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया, 25 बार। अब इसे देख लो, यहाँ से देखोगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 25 से 75 तो कटेगा नहीं, यानी 25 दूनी 50,
कितना बचा भैया, ये बचा 20, यानी 200 हो गया, 25 अट्ठे 200 हो गया और 2 जीरो और बढ़ गए, ठीक है। यानी 2800 गुना कितना हो गया 27, ठीक है। गुणा करने की एक ट्रिक देखो, यहाँ पर 27 लिखो, ठीक है, और यहाँ पर 28 लिखो, बाकी जीरो तो हम बाद में कर सकते हैं कैलकुलेट। ट्रिक क्या है, ट्रिक थोड़ा सा समझना आराम से, बहुत आसानी से कैलकुलेट करने के लिए। चलिए देखिए, अब गुणा करने की ट्रिक देखो। पहले तो पहले उसमें स्टेप में इन दोनों की गुणा करो भैया। 8 सत्ते 56 हो गया, 56 का 6 हासिल 5 हो गया, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप पे दोनों की क्रॉस गुणा करनी है और दोनों को जोड़ना है, यानी 8 दूनी 16 और प्लस लगाओ फिर बीच में, और 7 दूनी कितने हो गए भैया 14, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16 और 14 30 हो जाएगा, और 5 हासिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया 35, 35 का 5 हो जाएगा, फिर हासिल 3 हो जाएंगे, और लास्ट में दोनों की गुणा कर दो, यानी 2 दूनी 4 और 3 कितना हो जाएगा भैया 7, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा 756 और डबल जीरो, इतना समझ में आ गया। 75,600 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ठीक है, कौन से ऑप्शन में 75,600, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भैया। 75,600 इसी में है। आगे बढ़े, चलिए आगे अगर हम बात करें 38वां प्रश्न की, तो 60% का 15% के 45% के बराबर है, इतना समझ में आ गया। यानी वो बीच में जो है ये बताना खाली स्थान की जगह क्या आने वाला है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर हम एक बात समझे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 का 15% के 15% के बराबर है, मान लो वो x के बराबर है, ठीक है। अपने आप से मान लो कि भैया x के जो 60 का जो 15% है, ठीक है, वो किसके बराबर है भैया, x के 45% के बराबर है, इतना समझ में आ गया। और वो यही इस x की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है, बस निकाल दो वैल्यू भैया, परसेंट से परसेंट कटेगी यहाँ पर, ठीक है। 15 एकम 15 और 15 × 45 होते हैं, इतना समझ में आ गया। और 3 से काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा भैया, 3 दूनी 6 यानी 20 बार, यानी x का मान यहाँ से कितना आ गया भैया 20 आ गया, इतना समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 38 का। आगे बढ़े, आगे देखो 39वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 है, 160 का 5% है, तो x का मान पूछ रहा है। बस कैलकुलेशन करनी है इन वाले प्रश्नों में। तो देखो 980 का 10%, अब भैया जिसको 10% की फ्रैक्शन सीधा पता है वो तो लिखेगा 1/10, इतना समझ में आ गया। और जो भाई जिसको नहीं आती भैया परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 लिखो, और 0 से 0 कटेगी तब आएगा, ठीक है। और माइनस लिख दोगे 450, ठीक है। x परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है भैया 100 आ जाता है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 160 का 5%, ठीक है, 160 का 5%, ये 5%, ठीक है, 160 का 5%। अब कैलकुलेट कर लो भैया, 0 से 0 कट गई, यहाँ पर कितना बच्चा 98 माइनस 1 0 से 1 0 काटोगे, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा लगभग 45/10, ठीक है, x, और बराबर कितना हो जाएगा ये 160, और गुना 5, परसेंटेज हटाओगे बटे में क्या आ जाएगा भैया 100, 0 से 0 काटोगे, 5 से कितनी बार भैया 2 बार, ठीक है, 5 से 2 बार कट गया, और 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार 2 अट्ठे 16 यानी 8, यानी 98 माइनस 45/10 x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से ये x वाला पोर्शन यहीं पे रहने दो, यानी 45/10 x ये माइनस में है तो बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस में 98, इधर आके भैया कितना हो जाएगा -98 और प्लस 8, दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा माइनस के 90, ठीक है। और ये इस माइनस से क्या हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, यानी 45/10 x का मान कितना हो जाएगा भैया 90 हो जाएगा। और यहाँ से x का मान निकालोगे तो भैया इधर तो 90 है ही, जो बटे में होता है वो गुना में चला जाता है, और जो गुना में होता है वो भाग में, यानी 45 बटे में पहुँच जाएगा और भैया 10 गुना में पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटोगे 5 से 5 दूनी 10 और 5 9 45, और 9 से काटोगे तो भैया 9 एकम 9, यानी x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा इसका भी भैया। 39 का जो है 20 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी।